सोचिए कि मैंने शादी तुम्हारी क्यों करवाया महाराज से। इन्हें बच्चों का लालन पालन करने के लिए। महारानी जी, हकीकत हम जानते हैं या तो तुम जानती हो, और तुम क्या हो और मैं क्या हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? और थी बाई तुझे मैंने रानी बनाया, थी बाई तुझे मैंने रानी बनाया, और करो काम पूरा जो दिल में समाया। अरे महारानी जी, मेरा मुद्दत अरमान था कि महाराजा राम नरेश के सर का ताज मेरे सर पे कब सुहाना हो। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी महाराज से करवा दिया। और ये मैं सोचता हूं कि अगर तुम मेरे इशारे पर काम करोगी तो एक दिन यहां का महाराजा मंत्री अभय प्रताप सिंह। मंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर मेरे कहने का मतलब समझ जाओगी तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम ठीक कहते हो मंत्री जी। जब से इस महल में आई हूं, इन दोनों बच्चों का लालन पालन करते करते एक दाई की भांति रह गई। मैं क्या सोच के आई थी और क्या बन के रह गई। तो और जो करना हो मंत्री जी करके दिखाओ, जो करना हो मंत्री जी और करके दिखाओ, और मेरे दिल की हसरत अभी तुम मिटाओ। मंत्री जी, महारानी जी, आप यहाँ के महाराज बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। महारानी जी, जब तक इस राज्य में सेनापति मान सिंह जिंदा रहेगा, आप यहाँ के महाराज नहीं बन सकते। महारानी छबीली, ये तुम नहीं जानती हो कि मेरा नाम मंत्री अभय प्रताप सिंह है। कोई काम करने के लिए मुझे भय नहीं लगता। बात रही सेनापति की, दुनिया एक तीर से 2 शिकार करती है, लेकिन मैं एक तीर से 3 शिकार करूंगा। वो कैसे? तो सुनो। हाँ। तो ध्यान से बात सुनिए महारानी जी, ध्यान से बात। आओ सुनिए महारानी जी, फेंक दो बच्चों को गंगा की धार में। इसका इल्जाम सेनापति पर लगा दीजिए। लूटा इज्जत ले गया 9 लखा है। महारानी जी सोचिए, इस समय सेनापति 9 लखा हार लेके जा रहा है, और ये 9 लखा हार की चोरी का इल्जाम और आपकी इज्जत लूटने का इल्जाम और बच्चों को चोरी के इल्जाम में फंसाकर हम सेनापति को राज से बाहर निकलवा देंगे। मुझे तो हंसी आती है मंत्री जी। किस बात पर? क्या आपने दिमाग चलाया है? क्या आपने दिमाग चलाया है? तो देरी किस बात की है? इसी वक्त फेंक देते हैं दोनों को बच्चों को गंगा जी की धार में। दोनों बच्चों को गंगा जी की धार में फेंक देते हैं। मिट जाता है नामो निशान, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक कहा महारानी जी। एक बच्चे की टांग आप पकड़िए, एक बच्चे की टांग मैं। अगर ये बच्चे साले जिंदा रहेंगे तो एक दिन मेरी मौत का कारण बनेंगे। क्या रे हंस रहा है? टेटुआ दबा दूं, लेकिन नहीं, अगर मैं टेटुआ दबा दूंगा तो हत्यारा कहलाऊंगा। क्यों? इसी गंगा जी में फेंक दूंगा।
सयाने होकर मेरी मौत का कारण बनना चाहते हो? ऐसा महारानी छबीली कभी नहीं होने देगी। हरामजादों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो गंगा मैया की गए साले काम से। लेकिन मंत्री जी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? आपके कहने से मैंने बच्चों को फेंक दिया। अब महाराज मुझसे पूछेंगे मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? या भगवान, तब मैं क्या जवाब दूंगी भगवान? वाह महारानी छबीली, महाराज की चिंता कर रही हो। अरे सोचिए कि जब तुम कोठे पर रहती थी तो केवल मैं ही नहीं, आपके कोठे पर हजारों लोग जाते थे और तुम सबका दिल बहलाती थी। तो महाराज तो आपकी बाईं उंगली के निशान पर नहीं। तुम ठीक कहते हो, मैं समझ गई तुम कहना क्या चाहते हो। तो ठीक है, तो देखिए मैं महाराज को किस तरह से अपनी उंगलियों पे नचाती हूं। मैं महाराज के सामने ऐसा तिरिया चरित्र दिखाऊंगी, ऐसा तिरिया चरित्र दिखाऊंगी कि महाराज समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ में क्या होगा। इसी वक्त मैं महाराज के ऊपर तिरिया जाल फेंकूंगी। अब देखना कि मैं क्या से क्या करने वाली हूं। इसी वक्त मैं महाराज के सामने इस तरह से पेश आऊंगी कि महाराज समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। वाह महारानी जी, अगर तीर निशाने पे चल गया, तीर निशाने पे चल गया और शेर साला जख्मी हो गया, तो यहाँ का महाराज मंत्री अभय प्रताप सिंह और यहाँ की महारानी छबीली बाई मुझको मिटा सके दम समाने में नहीं, और समाना हमसे खुद है, हम जमाने से नहीं। चलता हूं जमीन पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है मेरे भय से कांपता है पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का चौथा मह मुझसे बढ़कर कौन है। और ओम चादे महाराजा राम नरेश, जब तक मैं तुम्हारी कहानी को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मंत्री जी ये देखिए, बदन दिखाई पड़ेगा। अरे तो दिखाई देगा, तो जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक कैसे होगा। आप देखना कि मैं महाराज को किस तरह से अपने त्रिया जल में फंसाती हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलो। होशियार महाराज राम नरेश सिंह पधार रहे हैं। द्वारपाल जी सरकार। तो मंत्री अभय प्रताप सिंह और सेनापति मान सिंह जी महाराज। महारानी जी को लेकर मेला दिखाने के लिए गए। जी महाराज। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करूंगा। बिल्कुल सरकार। महाराज की जय हो। महाराज गजब हो गया महाराज, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई महाराज। अरे तो है सरकार की। महाराज मुझे मत छूइए महाराज, मैं आपके छूने के काबिल नहीं रही महाराज, मेरे पास बताइए महाराज। तो है सरकार, क्या हुआ कुछ तो बताओ। आपके राज्य में अन्याय हो रहा है राजन, अन्याय हो रहा है। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर महाराज, आपके राज्य में छोटा बड़ा किसी को कोई पहचान ही नहीं रहा है। लेकिन महामंत्री जी, आप कुछ स्पष्ट बात जाहिर तो कीजिए, आखिर बात क्या है। महाराज, मैं नौकरी नहीं करूंगा सरकार। लेकिन तुम बताओ आखिर क्या बात है। महाराज जरूर बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आपके समझ में कैसे बात आएगी। महारानी उठिए ना। नहीं
क्या हुआ? सुनाऊं कैसे मेले का हाल, सेनापत खड़ा किया बवाल। मुंडन करवाने के लिए जब मैं गया बुलाने नाई, और छीना 9 लखार, फिर इज्जत पे दाग लगाई। अरे बाबा अरे मुंडन करवाने के लिए जब मैं गया बुलाने नाई, और छीना 9 लखार, फिर इज्जत पे दाग लगाई। उठा ले गया या पुखा दोनों लाल। भैया भैया अरे भैया उठा ले गया या पुका दोनों लाल, सेनापत खड़ा किया बवाल। अरे मोरे रमवा, महामंत्री जी क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं? अरे जिस सेनापति ने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वो इतना गंदा कर्म कर सकता है? महारानी जी, मैं जानता था कि महाराज को विश्वास नहीं होगा। और मंत्री होता ना इतबार, सुने मेरी बात को, मंत्री होता ना इतबार, है सेनापति ऐसा गद्दार। जंग मैदान में जिसने जान की बाजी दिया लगाई, नहीं करता ओ मेरे साथ बेवफाई। इल्जाम लगाना है बेकार, है सेनापति ऐसा गद्दार। मुझे सब कुछ विश्वास हो सकता है, लेकिन अपने वफादार सेनापति पर ऐसा इल्जाम लगाना मैं कभी नहीं मान सकता। लुट गई इज्जत मेरी, न फिक्र न लकार का, आपको भरोसा है उस जाली मकार का। उठा ले गया दोनों लाल, अरे बोल भैया, उठा ले गया दोनों लाल, सेनापति ऐसा गद्दार। महाराज, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही महाराज, मैं आपके सर पे हाथ रख के आपकी कसम खा रही हूँ महाराज। मैं दोनों बच्चों की कसम खा रही हूँ, मैं अपनी जवानी की कसम खा रही हूँ, दुनिया में जितनी कसम होती है सब कसम खा के कह रही हूँ महाराज। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता महाराज, तो मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहूंगी, चल रही हूँ किसी कुएं या तालाब में डूब कर अपनी जान दे दूंगी महाराज। लेकिन महाराज, मंत्री, मैं तो उस कुएं में मरूंगा राजन, जिसमें पानी नहीं होगा राजन। महाराज, मैं भगवान की कसम खा रहा हूं,
बजरंगबली की कसम खा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु की कसम खा रहा हूँ सरकार, मैं प्यारी प्यारी जनता की कसम खा रहा हूँ राजा। सरकार, आप जानते हैं कि हमारे पास 2 बेटी हैं। हाँ तो मालूम है। 2 बेटी के सिवा और कोई संतान नहीं राजन। मैं अपनी दोनों बेटियों की कसम खाता हूँ राजन की मेरे काम ना आए राजन। अरे मोरे कारमावा, अरे या मोरे भैया, अरे या मोरे पुतवा, हमका पापिनिया का अरे चोरी के भाग्या, और या मोरे पानी 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 महारानी जी बेहोश हो जाती है। महाराज, महारानी की दशा देखिए राजन। अगर ऐसी बात है, तुम अपने दोनों बच्चों की कसम खा रहे हो। हाँ राजन। हरामजादा मान सिंह, तुझ पर मैंने विश्वास किया था और तूने मेरे विश्वास का गला घोट दिया हरामजादी। तो फौज लेकर के जाओ तुम मंत्री वहां, फौज लेकर के जाओ तुम मंत्री वहां, सेनापति को लाओ गिरफ्तार कर। भागना चाहे पाजी ओ जिस घड़ी, मार डालो उसे, ले लो हथियार। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज, ले आओ तलवार और जाओ उसे हरामजादे को गिरफ्तार करके लाओ। अगर भागना चाहे तो उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना हरामजादे के। ठीक है महाराज, वो आप ही का दुश्मन नहीं है, वो पूरे राज्य का दुश्मन है। सोचिए कि आज महारानी के साथ मुंह काला किया, और आज अगर उसे मैं छोड़ देता हूं तो मुझ जैसा पापी कोई होगा नहीं। मैं इस वक्त जा रहा हूं और सेनापति जहां भी मिलेगा मैं उसे गिरफ्तार करके आपके कदमों में डाल दूंगा। जाओ। अरे तोरी सूरतिया ना, अरे बिसरई रे बाबा, अरे या मोरे पुतवा, अरे हमका पापिनिया का चोरी के भाग्या, अरे या मोरे भैया। चिंता मत करो महारानी, तुम चिंता मत करो। उस हरामजादे ने मेरे साथ इतना बड़ा गलत काम करने का दुस्साहस किया है, मैं उस हरामजादे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हराम स्वामी, क्या है? स्वामी, हाँ बोलो। अब हमारे होश नाही बा। तुम चिंता मत करो, आओ तुम। वाह महाराज राम नरेश सिंह, क्या सोच करके मेरे संग में शादी करके लाए थे कि मैं तुम्हारे बच्चों का लालन पालन करूंगी? नहीं, मैं तो मंत्री के कहने पर तुम्हारे संग शादी किया, और जब तक यहाँ के महाराज मंत्री अभय सिंह नहीं बन जाते तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अगर ऐसा करके नहीं दिखाई तो मेरा नाम महारानी छबीली नहीं। और जब से आई जवानी सरकार, जब से आई जवानी सरकार, दीवाना भइल टोला मोहल्ला। जवानी हमरे जबना पे ओ
हमरे जबना पे आइल निखार दीवाना भइल टोला मोहल्ला हमरे जबना पे आइल निखार दीवाना भइल टोला। अब महाराज राम नरेश सिंह उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करने वाली हूं। या भगवान, इतना टाइम हो गया, न तो मेरे स्वामी सेनापति आए न तो श्री राम ही वापस आया। पता नहीं स्वामी से मुलाकात हुई या नहीं हुई। ठीक है, मैं कुछ देर अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। चाची प्रणाम। खुश रहो बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत उसी तरह है। तुम्हारे चाचा जी नहीं आ रहे हैं? चाचा बोले श्री राम चलो, मैं जा रहा हूँ दवा लेने और दवा लेके आ रहा हूँ। आते होंगे चाची हो। दवा लेने गए हैं? दवा लेने गए हैं चाचा जी। ठीक है, आने दो। वो आ रहे हैं, देखो। तुम्हारी तबीयत कैसे है? स्वामी, मेरी तबीयत उसी तरह है। हो जाओगी आज जाना भी मुझको दरबार है। 9 लखा हार महारानी का लाया हूँ आज जाना भी मुझको ये दरबार है। महारानी जी मुझे 9 लखा हार दी है कि ले जाकर के महाराज को सौंप देना। तुम दवा पी लो और मैं रात दरबार महाराज के पास 9 लखा हार लेके जा रहा हूँ। जाओ स्वामी न देरी करो, देख के आओ रानी की अमानत सभी नाम बच्चे का रखना भी है। जाइए छुट्टी लेकर के आओ अभी। ये अपना बच्चा आज 2 माह का हो गया, लेकिन अभी तक आपने कोई नाम नहीं दिया। हाँ प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है कि ये अपना बेटा 2 महीने को हो गया, इसका नाम नहीं रखा गया। तो ठीक है, मैं ये महारानी की अमानत यानी ये 9 लखा हार लेके मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। ये 9 लखा हार सौंप करके और छुट्टी लेकर के आऊँगा, तब मैं अपने बच्चे का नाम रखूँगा। ठीक है स्वामी, जल्दी आना छुट्टी लेकर के। ठीक है, मैं जा रहा हूँ रात दरबार। जाइए। रुकिए सेनापति, आगे जाना नहीं, रुकिए सेनापति, आगे जाना नहीं। चोरी कर लाया तू 9 लखा हार है। चोरी? हार मुझको गहा दे, अभी खड़ी करने आया मैं तुझको गिरफ्तार है। सेनापति मान सिंह, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो और इसी वक्त क्या है? 9 लखा हार मुझे कहा दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप तो कह रहे थे महारानी दिया है महाराजा के पास पहुँचाने के लिए। हाँ प्रिय, महारानी ने मुझे 9 लखा हार दिया है इनके सामने। तो आपको चोरी लगा रहे हैं? ना मालूम क्या हो गया इन्हें, ये कैसी बातें कर रहे हैं। सेनापति मान सिंह, मुझे ज्यादा कुछ बताना न पड़े। तो झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। ना मैं चोरी किया ना मैं गद्दार हूँ, मैं तो दरबार खुद आ रहा था, अभी साथ में चलिए चलने को तैयार। लेकिन सेनापति मान सिंह, जब तक तुम्हारे हाथ में हथकड़ी नहीं लगेगी तब तक तुम देशद्रोही कैसे कहलाओगे? मैं देशद्रोही हूँ? और क्या? मैं चोर हूँ, मैं गद्दार हूँ। हाँ, तुम गद्दार हो, गद्दारी किए हो। बस खबरदार, ऐसी जुबान मत निकालो। सेनापति मान सिंह, सिपाहियों
और सुनो सिपाहियों गौर से, यह मेरा फरमान, और सेनापति को गिरफ्तार कर डालो तुम जिंदान। और सेनापति को गिरफ्तार कर डालो तुम जिंदान। सेनापति मान सिंह, मंत्री, ये महाराज का आदेश है क्या? कि मान सिंह जहां भी मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। महाराज का आदेश है। महाराज का आदेश है कि सेनापति को गिरफ्तार करके लाओ। जी हाँ। अगर ये बात है तो मैं महाराज का एक सेनापति, मैं उनका नौकर हूं। महाराज की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अगर आदेश है महाराज का कि सेनापति के हथकड़ी पहना कर लाओ तो चलिए, मैं राज दरबार शौक से चलने के लिए तैयार हूं। ठीक है, किस जुल्म में आप गिरफ्तार कर रहे हैं? सेनापति मान सिंह महारानी का 9 लाख हार चोरी करके भागा हुआ है। क्या चोरी कर से? सेनापति मान सिंह, तू खुद ही चोर है। भाला मार दूंगा मैं। डालो हथकड़ी। द्वारपाल और प्रिय मालती, हाँ स्वामी। महाराज का आदेश है, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं राज दरबार जा रहा हूँ, इसका न्याय और इंसाफ को महाराज करेंगे। चलो रुको। लेकिन चाचा क्या है? अगर मैं ना होता तो मान जाते आप चोरी किए हैं, लेकिन हमारे सामने एक बात है, मंत्री और महारानी ने हार दिया आपको, ले जाओ महाराज को साफ देना। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन इंसाफ तो महाराज करेंगे। साठ पे हाथ नहीं आती है। मैं महाराज का नौकर हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य। सिपाहियों मुंह मत देखो, तब गिरफ्तार करो। अबे ज्यादा भोलोगे मैं भाला मार दूंगा। उठा गई मालूम। ले चलो। मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वक्त पड़ने पर बताऊंगा। या भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। अब तो आप ही सहारा है मेरे मालिक। झारी झारी लोर झारे अवतार आई, हे विधाता हो, हे विधाता हो, समैया कहाँ लेके जाई, हे विधाता हो, समैया कहाँ लेके जाई। जारी जारी लोर झारे अवतार आई, हे विधाता हो, समैया कहाँ लेके जाई, ए विधाता हो, समैया कहाँ लेके जाई। डिगी डिगी कांच भरल चली कैसे रहिया, सुखवा छुड़ावल बानी हमरा से बहिया। डिगी डिगी कांच भरल चली कैसे रहिया, सुखवा छुड़ावल बानी हमरा से बहिया। ऐसे में जिंदगी कैसे, ऐसे में जिंदगी कैसे कटिला कटाई, हे विधाता हो, हे विधाता हो, समैया कहाँ लेके जाई, ए विधाता हो, समैया कहाँ लेके जाई। स्वामी, मार भैया, जब तक दोनों बच्चे मुझे मिल नहीं जाते मैं जिंदा नहीं रहूंगी। स्वामी, तुम चिंता मत करो। उस हरामजादे को लेकर, उस हरामजादे को लेकर मंत्री अभय प्रताप सिंह आता होगा, उसे वो सजा दूंगा
कोई अपने जीवन भर याद रखेगा हरामजादा। और कैद कर लाया सेनापत को लीजे है सरकार। कैद कर लाया सेनापत को लीजे है सरकार। और खड़ा सामने आपके यह कौमी गद्दार। हरामजादे मान सिंह, मैंने तुर पर विश्वास किया और तूने मेरे विश्वास का गला घोट दिया। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बेशरम ना जरा खौफ खाया। अरे बेशरम ना जरा खौफ खाया और महारानी की इज्जत में पट्टा रखा। नौलखा हार रानी का तूने चुराया। अरे कहां पर मेरा लाल तूने छुपाया। आओ, महाराजा वहाँ है, मंत्री वहाँ है, सिपाही वहाँ है, द्वारपाला वहाँ है। अब आ हमारी इज्जत लूट। आओ, अब आ हमारी इज्जत लूट। औते कहे नहीं, अब तो का खराब दिखाती है। महारानी आप ये क्या कह रही है? हाँ हाँ, हम का कहती है, अब तो का खराब दिखाती है। हाँ, तब तो कहे कि महाराज का जहर दे दे, महाराज जहर खा ले मर जाए। हाँ महाराज, ये कह रहा था कि महाराज को जहर दे दो, महाराज जहर खा लेंगे मर जाएंगे, तो मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा, तुम तो यहाँ की महारानी हो ही। जब मैं इसकी बात को मना कर दी महाराज, तो यह कभी ना मेरी इज्जत लूट लिया और दोनों बच्चों को मुझसे छीन लिया। महाराज ये सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है राजन। तेरे धुले दिमाग में और झूठे इल्जाम में मंत्री मुझको फंसाया। झूठे इल्जाम में मंत्री मुझको फंसाया। न कि मैंने चोरी न इज्जती मिटाया। महारानी के पास दोनों थे बच्चे। महाराज, मैं कब मना कर रही हूँ कि मेरे पास दोनों बच्चे नहीं थे महाराज, लेकिन बच्चों को तो ये मुझसे छीन के ले गया था। क्यों रे? नहीं महाराज, नहीं तो क्या मैं बच्चों को खा गई? क्या मैं डाइन हूँ? मैं बच्चों को चबा गई? मैं डाइन हूँ? महारानी के पास दोनों थे बच्चे। और 9 लाख हार दे करके मुझको पठाया। मुझको पठाया और 9 लाख हार दे करके मुझको पठाया। सोचिए महाराज कि अगर महारानी जी को 9 लाख हार इसे वापस देना था तो गले में डालकर क्यों जाती? ये तोहमत लगा रहा है महाराज। नहीं महाराज, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा गया। मैं आपका एक नौकर और मैं महारानी पर बदनीयत और इन पर मैं नजर डालकर इनकी आबरू बर्बाद करूंगा साहब। हरामजादे, महारानी नौलखा हार की इतनी शौकीन है
कि अपने गले से 1 मिनट के लिए नहीं उतारती हैं? 9 लखा हार की महाराज, बात छोड़ दिए महाराज। मुझे मेरे दोनों बच्चे लाके दे दे बस महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। रामजोधे मान सिंह, महाराज मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे आज लाकर मेरे बच्चों को दोगे? नहीं, मैं तेरे जिस्म की चमड़ी चमड़ी उड़ा दूंगा हरामजादा। द्वारपाल, इसके हाथ के खोल दो। ठीक है ब्रदर। इसके हथियार छीन लिए जाएं। जैसी आज्ञा राजन। क्या सेनापति मान सिंह बहुत बहादुरी दिखा रहा था उस समय। मंत्री जी साहब, क्या बात है? क्या सेनापति से आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? दिमाग खराब नहीं, सनक रहा हूँ। सनकोगे तो फिर याद रखना, मेरा नाम मंत्री अभय प्रताप सिंह है। आपने महारानी मिल के हार दिए कि ले जाओ महाराज को दे देना। कौन साला दिया है? यह साल जवन कहत बा। नालायक कहेगा। अब चलते ही खोलब हम। क्या खोलेगा? पोल खोलब। पोल खोल के दिखा। खोलब। खोल। पोल खोलब। अरे खोल खोल, क्या लिया है तू? दुहाई सरकार की, सोचिए, यही 9 लखा हार है जो कि ये चोरी करके लाया। हाँ महाराज, इसका पूरा हाथ है हरामजादे का। इस हरामजादे का पूरा हाथ है इसका। हमारा आधा हाथ नहीं है। क्यों रे? इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हरामजादे। अरे मायू, असली चोर तो ये है, हटो जिसके पास माल बरामद होता है वही चोर होता है। हटो। क्यों रे? 9 लखा हाथ तेरे पास निकलना है? नहीं नहीं मान सिंह, कहाँ है मेरे बच्चे?